यह कथा अत्यंत हृदयस्पर्शी और ज्ञानवर्धक है। भगवान विष्णु की माया को समझाने के लिए इससे सुंदर उदाहरण और क्या हो सकता है। आपने बहुत ही सरल और प्रभावी शब्दों में इस पौराणिक प्रसंग को साझा किया है। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। माया के 3 मुख्य संदेश: समय की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, जिसे हम वर्षों का जीवन समझते हैं, वह अनंत ब्रह्मांड के समय चक्र में मात्र एक पल या एक डुबकी के समान है। भावनात्मक आसक्ति, इमोशनल अटैचमेंट, मित्र ने उस काल्पनिक संसार में दुख और सुख को पूरी सच्चाई के साथ महसूस किया। यह दर्शाता है कि हमारी भावनाएं कितनी प्रबल होती हैं, भले ही वे नश्वर चीजों से जुड़ी हों। जागृति, द अवेकनिंग, जैसे ही मित्र ने आंखें खोली, उसे सत्य का बोध हुआ। इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान हमें संसार के मोह निद्रा से जगाने का कार्य करता है। माया का अर्थ यह नहीं है कि संसार अस्तित्व में नहीं है, बल्कि यह है कि संसार वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। यह निरंतर परिवर्तनशील है, जबकि सत्य अपरिवर्तनीय है। इस सुंदर कथा को थोड़ा और विस्तार देकर दृश्यों और भावनाओं को गहराई से पिरोते हुए मैंने इसे एक नया रूप देने की कोशिश की है। आशा है आपको यह प्रस्तुति पसंद आएगी। माया का भ्रम। भगवान विष्णु की एक लीला। बैकुंठ धाम के शांत वातावरण में भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। उनके समीप ही उनके एक परम प्रिय सखा बैठे थे। हंसी मजाक का दौर चल रहा था कि अचानक सखा के मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रभु से पूछा, हे नारायण, संसार में हर कोई आपकी माया की चर्चा करता है। ज्ञानी कहते हैं यह संसार माया जाल है। प्रभु, आखिर आपकी यह माया है कैसी? क्या आप मुझे इसका दर्शन करा सकते हैं? भगवान विष्णु के अधरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वे बोले, मित्र, माया को शब्दों में नहीं, अनुभव में समझा जा सकता है। यदि सच में जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। प्रभु अपने मित्र को पृथ्वी के एक शांत और निर्मल सरोवर के किनारे ले गए। सूर्य की सुनहरी किरणें पानी पर नाच रही थीं। भगवान ने कहा, सखा, इस जल में एक डुबकी लगाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जैसे ही मित्र ने सरोवर के ठंडे जल में गोता लगाया, एक चमत्कार हुआ। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वह कब पानी से बाहर निकला। उसे लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ है। वह अब एक साधारण युवक था जो एक सुंदर गांव में रहता था। उसने जीवन के सारे पडडीहाव देखे, शिक्षा, फिर एक सुंदर कन्या से विवाह और फिर बच्चों की किलकारियां। उसने खेतों में पसीना बहाया, धन संचित किया और एक भव्य घर बनाया। उसे लगने लगा कि यही उसकी असली दुनिया है, यही उसका परिवार है। समय का चक्र घूमता रहा। युवक अब वृद्ध होने लगा था। अचानक एक रात प्रकृति ने रौद्र रूप धारण किया। भीषण वर्षा हुई और देखते ही देखते पूरे गांव में बाढ़ आ गई। उसकी आंखों के सामने उसका बनाया हुआ आलीशान घर ढह गया। लहरों की बेदर्दी उसके माता पिता और बच्चों को बहा ले गई। अंत में उसकी पत्नी भी उसका हाथ छोड़ ढकर जल समाधि ले गई। वह अकेला रह गया। हृदय विदारक पीड़ा से वह चीखने लगा, हे ईश्वर, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वह दुख के सागर में डूबकर जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण उसे अपने कंधे पर एक कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। सामने कोई तबाही नहीं थी, कोई बाढ़ नहीं थी। वह उसी सरोवर के किनारे खड़े था और उसके सामने भगवान विष्णु शांत मुद्रा में मुस्कुरा रहे थे। सखा के शरीर पर सरोवर का पानी अभी सूखा भी नहीं था। हैरान परेशान होकर सखा बोला, प्रभु, मेरा परिवार, मेरी बरसों की गृहस्थी, वह भयावह बाढ़, सब कहां गया? भगवान विष्णु ने मंद स्वर में कहा, वत्स, तुमने अभी जो देखा, जो जिया, वह मेरी माया थी। तुम्हें लगा कि पूरा जीवन बीत गया, लेकिन वास्तविकता में यहां केवल एक डुबकी लगाने जितना समय बीता है। मित्र की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह समझ गया कि जिसे वह मेरा मेरा कहकर पकड़ डियच रहा था, वह केवल एक क्षणिक स्वप्न था। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, अब समझ आया कि यह संसार भी एक डुबकी के समान ही क्षणभंगुर है। केवल आप और आपकी भक्ति ही शाश्वत सत्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जिन सुखों और दुखों में पूरी तरह खो जाते हैं, वे समय की अनंत धारा में एक बुलबुले के समान हैं। संसार के प्रति मोह ही माया है।
और इस मोह से जाग जाना ही वास्तविक ज्ञान है। कैसा लगा आपको इस कहानी का यह विस्तार?